हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सब के उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बात किया था। इस वीडियो में उससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में करते हैं अगर हम, तो क्या किन किन तरीक़ों से होता है। तो दो तरीके से होता है इन्वेस्टमेंट, एक लमसम इन्वेस्टमेंट होता है और एक होता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और एक और होता है तीसरा, जिसको हम STP बोलते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। अभी तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो पहला लमसम के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास पैसा है थोड़ा भी, अगर आप एक ही बार में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको एक ही बार में पैसा जो है किसी फंड में आपको डाल देना है। वो हो गया लमसम इन्वेस्टमेंट। अब लमसम इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क ये है हमारे पास कि जैसे सपोज आपने पैसा डाला और पैसा डालने के बाद ही मार्केट क्रैश हो गया 15%, 20%, 10%, जो भी क्रैश हो, तो आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर इन द लॉन्गर होरिजन आपको अच्छा रिटर्न्स में मिल जाएगा। तो लमसम इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा तरीका है। अगर आपको कहीं से अच्छा फंड मिल रहा है तो आप उसको लमसम इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर आप मार्केट क्रैश का वेट कीजिए। और जब भी मार्केट डाउन जाता है तो हर डाउनफॉल में आपको थोड़ा थोड़ा खरीदते जाना है। ठीक है, तो ये हुआ लमसम। अब दूसरा है SIP में क्या करना है, अगर आप सैलरीड क्लास हैं या जो भी आप थोड़ा बहुत इनकम करते हैं, उसको क्या करना है, उसका 20% आपको सेव करना है। ठीक है, इसको 50-30-20 रूल्स कहा जाता है। तो आपको 20% सेव करना है और उस 20% की SIP करनी है। ठीक है, 20% में आप ऐसा कर सकते हो कि 10% इमरजेंसी फंड में डालो और 10% SIP करो। ठीक है, तो 10% आप SIP हर मंथ करते जा रहे हो। तो SIP का फ़ायदा ये है कि हर मंथ चूँकि आप पैसा डाल रहे हो तो आपकी एवरेजिंग हो जाती है। आप हाई मार्केट में भी खरीद रहे हो, जब डाउनफॉल आ रहा है तब भी खरीद रहे हो, तो एक एवरेज आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो इन द लॉन्गर होरिजन आप काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, और तीसरा होता है STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। अगर आपके पास लमसम पैसा जैसे आपने इन्वेस्ट कर लिया मार्केट में, ठीक है, अब सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए बन गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 करोड़ को आप डेट फंड में डालिए, जहाँ से 7-8%, 9% तक आपको मिलेगा, एवरेज आपको हर महीने मिल जाएगा। उस 9% को क्या कीजिए, आप थोड़ा थोड़ा करके इक्विटी में डालिए, मतलब म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनमें आप डालिए। तो इस तरीके से आपको डालना है। तो ये 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, SIP, लमसम और STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में ओवरऑल कितने तरह का होता है। ठीक है, तो आप कैसे ट्रैक करना है मार्केट को। तो ट्रैक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जैसे आपने निफ्टी 50 में पैसा लगाया, ठीक है, तो निफ्टी 50 के इंडेक्स को आपको फॉलो करना है। आपने निफ्टी किसी और सेक्टर में लगा दिया तो उस सेक्टर का, हर सेक्टर का इंडेक्स होता है, उसको फॉलो करना है। बेसिकली हम यहाँ बात करेंगे कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और स्मॉल कैप क्या होता है। तो लार्ज कैप मतलब जो भारत की टॉप 100 कंपनीज है, ठीक है, वो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। ठीक है, टॉप 100 कंपनीज, तो उसको हम लार्ज कैप कहते हैं क्योंकि उसका मार्केट कैपिटल उसका बहुत ज़्यादा है, उसका सबसे ज़्यादा है टॉप 100 कंपनीज में। जो पहली कंपनी हमारी है, ठीक है, उसका सबसे ज़्यादा होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होती जाएगी। तो टॉप 100 कंपनी है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको हम लार्ज कैप कहते हैं। ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करने का, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि रिस्क आपका काफ़ी कम हो जाता है, बहुत कम, ना के बराबर, क्योंकि टॉप 100 कंपनियाँ हैं, कहीं नहीं जाने वाली है, आपको 12 से 15% तक का रिटर्न ऑन एन एवरेज आपको निकाल के दे ही देगी। ठीक है, तो ये हो गई टॉप 100 कंपनीज। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लार्ज कैप में अगर आपका टाइम कम है, आपके पास, आपको 2-3 साल में पैसा चाहिए, 5 साल में चाहिए, 6 साल में चाहिए, और आपको रिस्क कम लेना है, तो लार्ज कैप में डालिए। ठीक है, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा और पैसा जब चाहे आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आ गया मिड कैप। तो 101 से लेके 100 1 से लेके 250 तक, ये जो 150 कंपनी है, ठीक है, सीरियल नंबर 151 से लेके 101 से लेके 250 तक, तो बीच की जो 150 कंपनियाँ होती है, ठीक है,
150 कंपनियाँ, उसे मिड कैप कंपनीज बोला जाता है। मतलब बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन दे आर नोन एज मिड कैप कंपनी। ठीक है, अब मिड कैप में रिस्क भी थोड़ा बढ़ गया एज कम्पेयर लार्ज कैप, और आपका रिटर्न भी आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका होरिजिन सपोज 10 साल का है, ठीक है, तो आप मिड कैप में डाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल कैप की। तो स्मॉल कैप में अच्छा रिटर्न मिलता है आपको ऑन एवरेज 17, 18, 19, 20, 22, 23 तक भी रिटर्न, 25-24% तक भी अच्छे फंड जो है रिटर्न दे देते हैं स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप का मतलब जो 251 से लेके 500 तक कंपनी है। ठीक है, जनरली जो एडवाइज़र होता है, सॉरी म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होता है, वो जनरली टॉप निफ्टी 500 कंपनीज में ही पैसा लगाता है। ठीक है, तो जो सीरियल नंबर जो निफ्टी पे लिस्टेड है कंपनी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 251 से लेके 500 तक जो कंपनी है उसको स्मॉल कैप कहा जाता है। ठीक है, इसको ट्रैक करने के लिए इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स और नेक्स्ट 50 इंडेक्स करके हो जाता है। लार्ज कैप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक नेक्स्ट निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी 50 नेक्स्ट इंडेक्स और निफ्टी इंडेक्स। इन 2 इंडेक्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन जैसे इस दिन उस मार्केट अगर ज़्यादा गिरता है तो आप लमसम अपना लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के फंड्स होते हैं। अब इसमें भी बहुत अलग अलग कैटेगरीज के फंड हैं। ठीक है, तो मैंने 3 कैटेगरी पिछले वीडियो में बताया था, इक्विटी, हाइब्रिड और डेट फंड्स। ठीक है, ये 3 तरह के फंड्स होते हैं। इक्विटी मतलब आप कंपनी के डायरेक्ट शेयर होल्डर बनते हो। ठीक है, डेट मीन्स गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, ये सब में पैसा लगाया जाता है, जिसमें रिटर्न कम मिलता है बट दे आर स्टेबल। ठीक, काफ़ी आपका रिटर्न जो होगा कम होगा, 7%, 8%, 9%, 10% तक होगा, लेकिन आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी और आपका रिस्क भी बहुत कम होगा डेट फंड्स में। ठीक है, इक्विटी फंड्स में रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी आपका ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपका होरिजिन लॉन्गर होरिजिन है तो आप इक्विटी में डालिए, इक्विटी की सिप कीजिए, क्योंकि SIP बेहतर इसलिए है क्योंकि अगर मार्केट भाग नहीं रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज जा रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर घट ऐसे हो रहा है, तो ऐसे मार्केट में SIP से बेहतर इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं। ठीक है, मैं बता दूं आपको। तो और लमसम आपको तब करना है जब मार्केट नीचे जाए। ठीक है, तब करना है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।